हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 30 और 31 पर हम आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। और बुक आपकी RS अग्रवाल है और चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10 है और क्वेश्चन नंबर 30 और 31 इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीडियो अब तक जो भी आपको मिले हैं आपको पसंद आए होंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी आपका इक्वल दे रखा है, देन प्रूव दैट एंगल ए और एंगल बी आपका इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री से जो कम होता है, ठीक है। तो यहां पर हम एक ट्राइंगल मानेंगे, लेट ए ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें आपका सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा सी 90 डिग्री, ये भी हम बात करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एंगल बी और ये ए, क्योंकि पहले ही कह दिया कि ए और बी आपका एक्यूट एंगल होगा। तो बचा आपका एबीसी ट्राइंगल में सी एंगल जो कि आपका 90 डिग्री होगा। अगर सी 90 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों मिलके आपके इनका सम 90 डिग्री होगा। अगर मैं ए को 1 मानूं और दूसरे को 89 मानूं तो तब भी दोनों आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 90 से कम है 1 और 89। तो इस तरीके से एंगल ए और एंगल बी आपका जो एक्यूट एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एंगल सी हम लिख देते हैं 90 डिग्री। बाकी आपका क्वेश्चन में ए और बी एक्यूट एंगल बोला ही है इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन ए इजकल टू साइन बी दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो साइन ए तो परपेंडिकुलर आपका बीसी होगा, हाइपोटेनियस ए बी होगा। तो साइन ए जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बीसी अपॉन ए बी होगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम साइन बी की बात करें तो साइन बी के लिए इसके जो अपोजिट होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो साइन बी आपका आएगा एसी अपॉन ए बी, तो यानी कि एसी परपेंडिकुलर और ए बी आपका हाइपोटेनियस। इस तरीके से यहां से ये जो साइड का रेशियो आया इसमें दो साइड इक्वल है, ये इक्वल है, कट जाएंगे ए बी और ए बी। तो यहां से क्या आएगा, बीसी इक्वल टू आपका एसी आएगा, ठीक है। यानी कि ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है, ये इक्वल है। तो इसके जो अपोजिट ये एंगल है और इसके जो अपोजिट ये एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है आपकी, क्या प्रॉपर्टी होती है, जो इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट जो एंगल बने होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं, ठीक है। ये हम ट्राइंगल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहां पर सिर्फ इतना याद रखेंगे, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे इस तरीके से। और यही तो पूछा था हमसे, प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको उम्मीद करता हूं शॉर्ट फॉर्म में मैंने कराने की कोशिश करी और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। 31 भी सेम ही क्वेश्चन है, बस इस बार क्या है 10 में दे दिया है, tan a इक्वल टू tan b, तो आपको प्रूव करना है। तो देखिए इफ एंगल ए और इक्वल टू एंगल बी आपका आर एक्यूट एंगल सच दैट tan a इक्वल टू tan b, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें आपका सी क्या होगा 90 डिग्री होगा, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। तो ट्राइंगल बनाएंगे यहां पर इस तरीके से, ए बन गया, सी बन गया और यहां पर बी बन गया। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये इस तरीके से दो एंगल है, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सब 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि सी आपका ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल है। तो बाकी का सब 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो 180 बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वी हैव, जो हमारे पास है, क्या है हमारे पास गिवन, tan a इक्वल टू दे रखा है हमारे पास tan b, ठीक है। तो tan a की अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या रेशियोज होंगे tan a के, ठीक है। तो tan a का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि bc अपॉन क्या होगा ac होगा। हम जब एंगल a की बात करें तब परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। जब हम एंगल b यानी tan b की बात करें तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा, बेस ये होगा, यानी कि ac अपॉन bc हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कॉमन तो है लेकिन वो सेम पोजीशन पे नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बीसी स्क्वायर होगा, यहाँ पर एसी स्क्वायर होगा। इस तरीके से हम अगर यहाँ दोनों बोथ साइड का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेने पर यानी कि रूट लेंगे तो क्या होगा इस तरीके से। तो ये जो स्क्वायर है ये बाहर आएगा, जब बीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एसी आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस होगा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अगर बीसी इक्वल टू एसी है
यानी ये वाली साइड जो इक्वल है इसके इक्वल, तो क्या होगा, इसके अपोजिट ये एंगल जो बना हुआ और इस साइड के जो अपोजिट ये एंगल बना हुआ, ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से प्रूफ हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, बस एक में साइन इक्वल टू साइन बी दे रखा था, एक में टेन इक्वल टू टेन बी दे रखा था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।